स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामानभिध्यायन् नचिकेतो अत्यस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमय्यम अवाप्तो यस्या मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का तीसरा मंत्र है। तो आज के वीडियो में हम इस मंत्र को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान, अर्थात तुमने उन प्रिय और प्रिय रूपों की कामना को अभिध्यायन नाचिकेतो अत्यस्राक्षी, अर्थात आगे ध्यान के द्वारा हे नचिकेता अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले नैताम श्रृंकाम वित्तमय्यम अवाप्तो, अर्थात नहीं इस वित्त की श्रृंखला, जिसको कि हमने समझा था श्रृंखला, को स्वीकार किया, यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, अर्थात जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि पिछले मंत्रों में, पिछले दो मंत्रों में हमने देखा कि यम जो हैं उन्होंने नचिकेता से कहा कि एक तो श्रेय होता है और एक प्रेय होता है और दोनों ही मनुष्य के लिए आते हैं, जहाँ पर कि श्रेय जो होता है उसको चुनने वाले बुद्धिमान होते हैं और वह उसके द्वारा अपनी स्थिति को और ऊपर ले जाते हैं, जबकि जो मूढ़ होते हैं वह प्रेय को चुनते हैं और प्रेय के द्वारा उनका विनाश हो जाता है। तो उसी पर यहाँ पर अब यम कहते हैं कि नचिकेता तुमने उन प्रिय और प्रिय रूपों की कामना को त्याग दिया और अपने ध्यान से, अर्थात तुम अपने बुद्धि विवेक या ध्यान के द्वारा उनमें भेद समझ पाए कि जो मैं तुम्हें पहले दे रहा था वह वास्तव में प्रेय है और प्रेय जो है वह व्यक्ति को गिरा देता है। तो तुमने जो है वित्त की श्रृंखला को स्वीकार नहीं किया। वित्त से यहाँ पे अर्थ कि जो भी कुछ जो है यम ने उनको प्रदान करने के लिए कहा था कि भाई तुम बहुत सारा धन ले लो मुझसे, या बड़े राज्य पर अपना आधिपत्य ले लो, या तुम बहुत सारे पुत्र पौत्र ले लो, लंबी आयु ले लो, तो ये सब जो है ये तुमने स्वीकार नहीं किया। तुम ये बहुत सारी अप्सराओं को ले लो, उनके साथ में सुंदर संगीत को ले लो, ये सब जो बोला, तो वो जो श्रृंखला थी कि इतना सब कुछ तुमको देने के लिए जो मैंने तुमको बोला था, तुमने उसको नहीं स्वीकार किया। और ये जो है इससे तुमने ये सिद्ध किया कि तुम श्रेय को चुनते हो, क्योंकि ये सभी तुम हैं जिनके पीछे मनुष्य जाते हैं और मनुष्य जो है इन सबको प्राप्त करने में अपना विनाश कर लेते हैं और वह डूब जाते हैं। तो मूल रूप से यहाँ पर यम जो है वह नचिकेता की बड़ाई ही कर रहे हैं और नचिकेता को कह रहे हैं कि तुम वास्तव में विवेक वाले हो, तुम वास्तव में श्रेय को चुनने वाले हो, तुमको जो ये मैंने ये सब दिया तुमने इनको नहीं चुना। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से हमें दिखता है कि कैसे नचिकेता जो है उन्होंने ये सिद्ध किया कि वह श्रेय को चुनने वाले हैं। क्योंकि यदि आप देखें तो आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो कि कह देंगे कि हाँ मुझे भी ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी ये सब कुछ नहीं चाहिए, किंतु जब उनके समक्ष वो रखा जाएगा तो वह स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। यदि आपसे बोला जाए कि ये करोड़ों की संपत्ति है, इसको ले लो तुम और ये मृत्यु के विषय में मत पूछो, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इस चक्कर में पड़ जाएंगे। भले ही वो वैसे बोलें सामने आपके, भले ही बोलें कि नहीं मुझे तो जो है ज्ञान में रुचि है, मुझे तो ज्ञान में रुचि है, किंतु आप देखिए कि अधिकांश लोग गिर जाएंगे ऐसे ही। जैसे कई बार आप देखेंगे कि कॉलेजों में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे और वो अपने विषय में उनकी रुचि होती थी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वह वो किसी एक विषय को पढ़ रहा है, के विषय में पढ़ रहा है। मान लीजिए किसी को इतिहास में रुचि है तो वो इतिहास पढ़ रहा है और बोलेगा कि मेरा जो पैशन है वो तो इतिहास है, या कोई बोले कि मेरा जो पैशन है वो तो भौतिक शास्त्र है, मेरा जो पैशन है रसायन शास्त्र है, ऐसे बोला जाए। तो उन्होंने बोला कि वो करते थे, तो यदि उनका पैशन वो है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, या कुछ भी और है, इतिहास है, तो उनको उसमें रस मिलना चाहिए, वो ही उनके लिए होना चाहिए। किंतु
यदि उनको बोला जाए कि नहीं, तुमको मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ और तुम जो हो अब ये पढ़ाई छोड़ दो, 100 करोड़ दे रहा हूँ मैं, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि पढ़ाई छोड़ देंगे 100 करोड़ के चक्कर में। क्यों? क्योंकि जो भीतर में जो है वो वास्तव में वो ही है, वो धन की लालसा, संपत्ति की लालसा वो ही है। पढ़ाई भी वास्तव में इसीलिए कर रहे हैं ताकि धन प्राप्त कर लें, धन की लालसा है। तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि वास्तव में 100 करोड़ को ठुकरा दें और बोलें कि नहीं, मुझे तो भौतिक शास्त्र में रुचि है तो मैं तो केवल भौतिक शास्त्र पढ़ूंगा, या मुझे तो रसायन शास्त्र में रुचि है, मुझे इतिहास में रुचि, तो मैं ये पढ़ूंगा, मुझे धन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। और जो कोई कर भी रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के लालच उनके सामने रखे नहीं जा रहे हैं। जैसे ही ये लालच रख दी जाएंगे ना उनके सामने, तो अधिकांश लोग छोड़ देंगे ये सब। तो यहाँ पर नचिकेता जो है, उन्होंने ये सब नहीं किया, उनको ये सब कुछ प्राप्त होने वाला था। ये हमने बोल दिया था कि अरे ले लो, ये तो ये सब यहाँ रखे हैं, ले जाओ इसको, तुम ले जाओ। तब भी जो है नचिकेता ने बोला कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने वास्तव में सिद्ध किया कि मेरा इनमें कोई रुचि नहीं है, मेरी इनमें कोई रुचि नहीं है, मुझे तो केवल ये जानना है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो ये जो सिद्धि उन्होंने दिखाई अपनी, वो ही वास्तव में व्यक्ति को दिखाना पड़ता है, तभी जो है व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मुंह से केवल कह देना परंतु भीतर जो है कामना दूसरों की ही रखना आपको इस ज्ञान तक नहीं ले जाएगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए कि आपके सामने भी यदि रख दिया जाए तो आप उसको ना स्वीकार करें, तब कहीं जाके जो है आप ईश्वर प्राप्ति के लिए सज्ज हो पाएंगे। जब तक थोड़ा सा भी जो है आपके मन में ये भाव है कि अरे थोड़ा सा मैं कुछ धन बटोर लूँ या धन इकट्ठा कर लूँ और भोग लूँ, कुछ संसारिक भोग को भोग लूँ, जब तो थोड़ा सा भी यदि है तो ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए इसका समूल विनाश होने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर परोक्ष रूप से वो बताया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।